हमारी आवाम ना किसी जगह खुश नहीं होती, मैं हिसाब लगाया। ये तो बाबर भी कह रहे थे वो अपनी कहते हैं कॉन्फ्रेंस कि में ना, वो कि खुश कहते खुश नहीं हैं वो होते। कहते हैं कि मैं अगर छोटी टीमों के खिलाफ रन्स करता हूँ, आवाम कहती है ये ये जिम्बाब्वे क्या है। किया, हाँ हाँ। अगर मैं बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ना वो रन्स करता हूँ तो कहते हैं छोटी टीमों में आउट हो जाता है। ये खुश नहीं होने वाली। खैर वो उसकी एबिलिटी पे शक नहीं, उसकी देखिए एबिलिटी पे शक नहीं है, बात प्रेशर की है। हम हर प्लेयर की एक अपनी कैपेसिटी होती है, Obviously. और बाबर का हमें पता है कि जब वो जहाँ पर प्रेशर नहीं हैंडल करते हैं वहाँ पर नहीं करते हैं, जहाँ पर परफॉर्म करते हैं वहाँ पर करते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि उसकी रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या है। अगर आपका एक प्लेयर यहाँ पर कहीं ना कहीं वीकनेस का शिकार है तो आपके पास उसको फिल करने के लिए कौन बाबर सा वैसे प्लेयर है। आजकल थोड़ा प्रेशर में भी है। वो कैप्टेंसी की वजह से नहीं, लास्ट टाइम भी कैप्टेंसी आपको का भी पता है एक हो उनकी चुके थे। निजी जो है ना वो उसमें भी थोड़ा सा हलचल हुई थी। वो खैर उनकी पर्सनल लाइफ है, अब उसको क्या हिट करना। वो थोड़ा सा ना पर्सनल भी मामलात की वजह से थोड़ा सा परेशान थे, तो इसलिए जो है वो मेरे ख्याल में उनकी वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है अभी किसी तरीके से। पसंद तो नहीं करते हैं किसी को, क्योंकि वो रिसेंटली पसंद अभी करते उन्होंने थे लेकिन अब वो छोड़ चुके हैं उसको। अरे तो वो मुझे फाख्ता ने बताया था उड़ती उड़ती हाँ कि यार बाबर जो है ना वो थोड़ा दिल सैड टूट है। चुका है बाबर। हाँ, दिल टूट मोमेंट हुआ बाबर के साथ। खैर चले जितने भी इस टाइम तो लोग जो है ना जो दिल टूटने का शिकार हैं, बाबर से हिम्मत हासिल करें कि वो दिल टूटने के बड़ी हिम्मत की बावजूद बात होती है कि परफॉर्म दिल कर रहे टूटने हैं, के बाद भी वो कप्तानी कर खेल रहा है रहे और वो हैं। खेल रहे हैं। खैर वो बड़ा मजबूत असाब का मालिक है, बड़ा प्लेयर क्या है, बात है, क्या बात है। अच्छा प्लेयर है और हम उसकी कदर करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कह दिया है कि मतलब मेरी लव मैरिज भी होगी, अरेंज भी एक तरह से होगी, क्योंकि जो मेरी पसंद होगी घर वालों को होगी। यानी नहीं, इन्होंने ऑब्वियसली उनका बेसिकली एक हम लोग क्लियर करते हैं चलें, उनकी जो होने वाली वाइफ है वो उनके घर में ही मौजूद है। वो उनके रिलेटिव ही हैं और वो उनके साथ ही रहती हैं, जो उनके करीबी रिश्तेदार बताते हैं कि इसका रिश्ता शुरू से इस लड़की के साथ हो चुका है। वो उनके मेरे ख्याल में तायाबू की बेटी है या उनके चाचू की बेटी है, वो उनके साथ ही रहती है। तो वो इनके वालिद साहब चाहते हैं कि उसके साथ हो। तो खैर अब बाबर की चॉइस है, बाबर ने ज़िंदगी गुजारनी, ये खैर उनकी पर्सनल मामला है, मैं इस चीज़ में नहीं आता। पर्सनल प्लेयर्स की पर्सनल चीज़ों में हमें नहीं कूदना चाहिए। हाँ, जो उनके एक बहुत कह लें कि आप निजी मामला है, मगर ये है कि जो पब्लिक फिगर होता है उसकी जो लाइफ होती है ना वो कहीं पर्सनल रह नहीं जाती है। वो सब की नज़रें उसी की लाइफ पर होती Obviously हैं, और होती बाबर हैं। की शादी पर तो मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं हाँ, कि बाबर ने शादी कब करनी है। ये बहुत बड़ा बस टॉपिक है, और फाइनली उसकी कुछ डिटेल जो है वो हमारी फाख्ता ने हमारे साथ शेयर की है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन लेकिन के। मैं आपको बताऊं कि उनके ब्रेकअप जो हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ। खैर अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत ताकत दे। बहुत बड़ी बात है कि वो फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं एक बहुत बड़े लेवल पर। हाँ, और ऑब्वियसली हम सही बात देखें है। यहाँ पे हमारे जो यूथ होती है, एक करियाने की दुकान है और जनाब दिल टूट गया, दुकान बंद कर दी, आज ब्लेड शटर मार डाउन। ली, ब्लेड ठीक मार ली। है क्या हो गया जी, ब्लेड मार ली। तो इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती है। तो खैर शाहीन जो है ना हाँ। उस पे भी आते हैं। मेरा शाहीन जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है कि इंजरी के बाद उनका कहा जाता है स्पीड भी नहीं आ रही, उनका स्विंग नहीं आ रहा, तो शुक्र है अल्लाह का कि अब वो उन्होंने कमी पूरी उनकी करनी शुरू कर दी है। परफॉर्मेंस वापस शाहीन आई जिस है। तरह का बॉलर था वो उसी रिदम में वापस आना शुरू हो हाँ। गया, ऑल्दो उनको स्कोर्स थोड़े से कंसीड हो रहे हैं। ऑल दो उनके साथ होने वाली जो बदतमीजी है उसके बारे में मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है चीज़। वो जो है ना वो हमारे पास वीडियो आई, हमारे दोस्त हैं उन्होंने वहाँ पे भेजी, वो उधर ही गए हुए हैं डबलिन में। वो हुआ ये था कि शाहीन शाह अफरीदी फैंस के साथ बाहर आए फोटोज़ वगैरह लेने, तो एक अफ़गानी वहाँ पे शायरी था जिसने अपना अफ़गानिस्तान का झंडा भी पकड़ा हुआ था। अफ़गानिस्तान के मुझे नहीं समझ लगता कि आ बैल मुझे मारने वाला साहब है। आप वो जहाँ पे भी देख लो, हम लोग इंग्लैंड में थे 2019 वर्ल्ड कप में, वहाँ पर वहाँ उन्होंने पर भी यही पाकिस्तानियों के होता है। साथ बदतमीजी और की। फैंस बदतमीजी करते हैं, प्लेयर्स तो सुने बहुत नहीं इज्जत नहीं करते हैं। प्लेयर्स देखे सब कुछ ऐसे ही है, चलता है, एक ही मट्टी के हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए। अफ़गानी जो शायकीन हैं वो इंतहाई बदतमीज़ हैं माजरत के साथ। उन्होंने हमारे साथ भी काफ़ी मरतबा बदतमीज़ी की, उसमें लीड्स में भी की। फिर उसके बाद हम लोग एशिया कप पे गए शारजा में, जो अभी रिसेंटली हुआ, उसमें शारजा में बड़ी लड़ाई हुई। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान को, नसीम शाह ने जो छक्के लगाए वो जीता मैच। मेरे ख्याल में आसिफ अली ने मारे या नसीम शाह ने मारे थे। तो उन्होंने जनाब स्टेडियम को उखाड़ना शुरू कर दिया, स्ट्रीटें उठा के मारी पाकिस्तानियों को। आप इंग्लैंड में देख लो, उधर देख लो। फिर उसके बाद अब वो ना बिला वजह का अपने आप को रवायती हरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तू कौन मैं खाम खा, ये वाला हिसाब है उनका। अब वो उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई मुंह नहीं लगाता। तो अब वो ना पाकिस्तानियों के खिलाफ पंगे पुंगे लेके ना तो मैचेस के दौरान तो अपने आप को बिला वजह हाइप क्रिएट करने की कोशिश। फिर उसके बाद शाहीन के साथ उन्होंने बदतमीजी की, शाहीन के साथ उन्होंने पश्तो में बदतमीजी की। शाहीन को गुस्सा ज़रूर आया, शाहीन पलट के भी आया, लेकिन उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। एक अच्छे इंसान की और अच्छे प्लेयर की निशानी ये होती है कि वो चुप कर जाता है, बर्दाश्त करता है। अब वो सिक्योरिटी जो ऑफिसर था पाकिस्तान के साथ,
वो उधर का लोकल था, उसने फौरी तौर पे शाहीन को कहा कि आप जाएं, और उस बंदे को उसने कहा गेट आउट, किक आउट कर दिया, उसने स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। अब स्टेडियम से बाहर निकले, मैच एंड हुआ, पाकिस्तान जीत गया। अब जो स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं पाकिस्तानी बाहर, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो वही अफगानी जिसने बदतमीजी की, उसके साथ ही जो दोस्त थे, 4-5 लोग थे, उन्होंने झंडे पकड़े थे अफगानिस्तान के, उन्होंने बिला वजह की लड़ाई लेने लग गए पाकिस्तानी शहरियों के साथ, वहां के जो पाकिस्तानी थे। वहां पे लड़ाइयाँ हुई हैं उसके आफ्टर पोस्ट मैच भी, जो कि बाद में पुलिस वहां पे आई और फिर उन्होंने उनको दोनों को बाहर भेजा। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं, आप किसी प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जब यहाँ पर आते हैं सारे, तो आप देखना कि यहाँ पर माल रोड पे एयरपोर्ट से लेके लोग नहीं देखने आएंगे विराट कोहली को, रोहित शर्मा को। बिल्कुल आएंगे। इंडिया में भी बाबर आजम को देखने लोग आए, नारे लगे ना एयरपोर्ट पे, पूरी उनकी मुंबई में सारी जगहों पे, उनके इवन अहमदाबाद में जो सड़कें थी वहां पर रश था, सिर्फ बाबर को देखना था। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो ये क्रेज यहाँ पे भी है, लोग मोहब्बत करते हैं। हम लोग, मैं समझता हूँ क्रिकेट लविंग कंट्री है, और यहाँ पर जो लोग हैं ना, ये शदाई हैं, इनको कहा जाता है, ये क्रिकेट के शदाई हैं। इनको क्रिकेट से प्यार भी है, और इनकी चाहत का अंदाजा लगाएं कि जब मैच पाकिस्तान आयरलैंड से हारता है तो कितने दिल बर्दाश्त होते हैं। आप देखिए ना, एक होता है व्यूअर और एक होता है फैन। यहाँ पर फैन ज्यादा है, ऑब्वियसली और रिस्पेक्टफुल फैन है। बिल्कुल, यहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं करता कभी किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी इंडियन प्लेयर के साथ कभी। मैं श्रीलंका में था, मेरे दोस्त वहां पे थे, और मलिक हमजा वगैरह थे, बाकी दोस्त थे। तो वहां पर इंडियन प्लेयर्स को उन्होंने टीम होटल में जाके, इंडियन प्लेयर्स लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, लिफ्ट बंद होने लगी तो विराट कोहली को उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से हैं तो हम आपके फैन हैं। आप यकीन करें कि उसने सिक्योरिटी ऑफिसर को वहां पे रोका, उन्होंने कहा जी मेरे फैन हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। क्या बात है। सिर्फ 5 पाकिस्तानियों के साथ उसने फोटो ली, और उसने मतलब बड़े अच्छे तरीके से मिला, और फिर वो वापस रवाना हो गया। तो ये चीजें मैटर करती हैं। शाहिद अफरीदी को आप याद होगा, शाहिद अफरीदी जब वहां पर गए थे, स्विट्जरलैंड में थे या पता नहीं किधर थे, तो वहां पर इनका मैच था एग्जीबिशन, वहां पे इंडियन फैंस ने झंडे पकड़े हुए थे। शाहिद अफरीदी को उन्होंने लाला की आवाजें लगाई। शाहिद अफरीदी आपको पता दुनिया में मशहूर है, और अल्लाह ताला ने बड़ी उनको इज्जत दी है। तो वहां पर जब गए हैं तो उन्होंने शाहिद अफरीदी को कहा कि जी आप हमारे इंडियन झंडे पे साइन करें। क्या बात है, क्या बात है। अब सोचा जाए तो आप मतलब इंडियन झंडा है तो आप लोग कुछ भी एक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑफेंड भी हो सकते हैं कि क्यों। लाला ने 2 मिनट लगाए, उनसे फोटो भी ली, सेल्फी भी ली, सारा कुछ मिला। यार ये मोहब्बत है। हमारे प्लेयर्स ही बताते हैं कि जब हम इंडिया में जाते हैं हमें इतनी मोहब्बत मिली है। इस दफा जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, इवन के इंडियन प्लेयर्स कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत। सर जो पाकिस्तान में जो सीरीज हुई लास्ट टाइम, उसमें जो प्लेयर्स आए, राहुल द्रविड़ आया, गंगुली आए, तेंदुलकर आए, इनको लोग जो है वो फ्री चीजें देते थे। आप देखें धोनी की आपने लास्ट स्टेटमेंट सुनी होगी कि आई वुड से कि आप एक दफा पाकिस्तान जरूर जाएं, खाना खा के। ऑब्वियसली देखें लोग तरसते हैं, तारीफ करते हैं। ये वो दौर हैं जब ये प्लेयर्स बाहर नारकली में जाते थे घूमने फिरने, लिबर्टी आते थे, मुख्तलिफ बाजार में जाते थे ना, बिल्कुल शालमी चले गए, अंदरून में चले गए, तो वहां पर इनको फ्री में चीजें मिलती थी। इनको लोग कहते थे कि आप हमारी दुकान में हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी और चाहत है ना आपस में। ये चीजें ऊपर वाली सतह पे बिगड़ भी दिखाई देती हैं, लेकिन लोगों से पूछा जाए ना तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। इंडियन शहरी जितना मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानी प्लेयर से, वो कम ही कोई लोग करते होंगे। हमें जो कमेंट्स आते हैं वो सारे मोहम्मद आमिर के, शाहीन शाह अफरीदी के लोग देखते हैं। यार वर्ल्ड वाइड हम लोग गए हैं, अल्लाह का शुक्र है वहां पे कवरेज की, वहां पे देखा है, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकी किसी चीज की। लेकिन आप अफगानिस्तानी बंदों की देख लें। अच्छा, नवीन उल हक और विराट की भी राइवलरी रही है आपस में। रही है, ठीक है, रही है ना सिर्फ जो शायकीन क्रिकेट है अफगानिस्तान की जानिब से, प्लेयर्स में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ना कुछ अपनी एक आप कह लें कि कंफर्ट जोन से हट के ईगो का मसला बिला वजह की जो है ना वो झगड़ा। मतलब अभी वो आप उस लेवल के क्रिकेटर नहीं बने, और आप एक लेजेंड से आप पंगे ले रहे हो, आप उससे बदतमीजी कर रहे हो, जो कि मुनासिब नहीं। इसमें कुछ बड़े अच्छे प्लेयर हैं, राशिद खान को देखें, मोहम्मद नबी को देखें, पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच आ रहा, जिसका बाबर बार बार कहता है कि मुझे दुख था तो अफगानिस्तान से मैच हारने का था, इंडिया में, याद है आपको? बिल्कुल। पाकिस्तान कहता है कि बाबर कहता है कि जी मुझे जो है वो बड़ा दुख था इस मैच का हारने का, कभी नहीं हुआ आज तक इस तरह दुख। पोस्ट मैच खत्म हुआ, सारी चीजें रोब से बाहर गई। बाबर ने गुरबाज को अपना बैट गिफ्ट किया। आपने फुटेज देखी थी? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है,
ये चीजें यार मैटर करती हैं। हाँ। आपके रिलेशंस, Sportsmanship। आपके रिलेशंस, आपके जो है वो चाहत डिपेंड हाँ। करती है, आपका दिल देखते हैं कितना साफ है। और ये अवाम, मैंने इससे पैथेटिक अवाम नहीं देखी आज तक, सीरियसली। मतलब इंग्लैंड में देख ली, ऑस्ट्रेलिया में देख ली, इवन शारजा जहाँ यूएई में लॉ इतना जो है वो सख्त है, और अमन वहाँ के पर लिहाज से। जनाब ये इन्होंने तोड़फोड़ की। ये हमेशा चाहते से हैं कि ये इन पे लेबल लग जाए कि ये मुल्क में कहीं बिला भी क्रिकेट वजह की देखने जो है ना ना आ वो जाए। हाइप चाहते हैं, और बिला वजह हाँ। का आप देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान, कभी इस तरह का मैच देखने को मिले। ये अफगानिस्तानी, ये पाकिस्तान का ही हौसला है और दिल है जो अफगानियों को जगह पाकिस्तान में दे रखी थी। ठीक बिल्कुल है, ऐसे हम ही लोग है। बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये जो है ना वो इस तरह की अवाम है, कौम है, कि ये कुछ भी जो है ना वो आपका एहसान याद नहीं रखती। पाकिस्तान में एनसीए में हम लोग गवाह हैं इस चीज़ के। राशिद खान, ये सारे मोहम्मद नबी, जितने प्लेयर्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान के डोमेस्टिक खेल खेल के प्लेयर बने। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में यहाँ पे प्रैक्टिस करते होते थे। हकीकत है, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही अफगानी प्लेयर्स आज यहीं पर जो तो बने आंखों हैं। में आंखें लड़ाते हैं, या हाँ। बल्ले वो जो आसिफ अली के साथ लड़ाई हुई ना, ये जो आंखें मिलाते हैं, ये मैं आपको बताऊं कि ये एहसान फरामोश अभी है। भी ऐसे ही है, अभी भी एहसान फरामोश हाँ। हैं। यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हमारी ग्राउंड्स यूज की। आज जब इंडिया ने घास डालनी शुरू की तो वहां पर जो है ना हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो कल को इंडिया को भी दिखाने लग जाएंगे। ठीक, वो ऑब्वियसली दिखाएंगे, फितरत तो नहीं जाती ना। ऑब्वियसली दिखाएंगे। आपको पता है कि जब किसी मौला अली का कॉल है कि जब किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो। बिल्कुल। तो ये वही इन पे अप्लाई किया जाता है।